इस बीच आगरा से बड़ी खबर। थाना लोहा मंडी पुलिस टीम को मिली बड़ी सफलता। वाहन चोर को मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस ने वाहन चोर के एक साथी को भी किया गिरफ्तार। पुलिस पूछताछ में बदमाश ने अपना नाम इकबाल उस्मानी बताया। इकबाल उस्मानी पर करीब आधा दर्जन मुकदमे हैं दर्ज। थाना प्रभारी लोहा मंडी रोहित कुमार और उनकी टीम रही मौजूद। आज दिनांक 20 जनवरी 2025 को थाना लोहा मंडी पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 7/25 अंतर्गत धारा 333(2) भारतीय न्याय संहिता के वांछित अभियुक्त इकबाल उस्मानी और प्रिंस को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त इकबाल उस्मानी मुठभेड़ में घायल हुआ है तथा इसको प्राथमिक उपचार के लिए एसएन मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया है। अभियुक्त इकबाल उस्मानी का विस्तृत आपराधिक इतिहास है। लगभग आधे दर्जन मुकदमे इसके ऊपर है। दोनों अभियुक्तों को आवश्यक विवेचनात्मक कार्रवाई करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। सिटी विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल जयपुर प्रांत द्वारा धार्मिक समरसता के उद्देश्य से जयपुर से निकाली जा रही रथ यात्रा का आज करौली में जिले में प्रवेश हुआ। मां कैला देवी समरसता अभियान के अंतर्गत यात्रा का आज प्रखंड हिंडौन सिटी में विहिप के दायित्वमानों व कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। विश्व हिंदू परिषद के जिला प्रचार प्रसार प्रमुख राजेंद्र जांगिड़ ने बताया कि समरसता अभियान के दौरान जाटो बस्ती में आयोजित सभा को जयपुर प्रांत मंत्री राधेश्याम गौतम ने संबोधित करते हुए कहा कि विश्व हिंदू परिषद अपनी स्थापना के समय से ही संगठित सुदृढ़ एवं समरसता जागरूकता के लिए कार्य कर रहा है। हिंदू को सुदृढ़ और अखंड समाज के रूप में खड़ा करना एवं उनमें धर्म और संस्कृति के प्रति निष्ठा व भक्ति की भावना उत्पन्न करना है। हिंदू धर्म सनातन एवं वैदिक धर्म है जो कि अपने आप में एक जीवन दर्शक का है। आपको बता दें, विश्व कल्याण के लिए आपसी सामंजस्य, समन्वय व समरसता एक जीवन पद्धति होनी चाहिए। इससे पूर्व मां कैला देवी समरसता अभियान रथ यात्रा में आए पदाधिकारियों का संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा भगवा दुपट्टा उड़ाकर स्वागत सम्मान किया गया। रथ यात्रा के दौरान यात्रा के संयोजक के रूप में प्रांत समरसता प्रमुख देवी सिंह शर्मा, विभाग मंत्री सवाई माधोपुर परमानंद शर्मा, इसी के साथ मंत्री भारत सोलंकी और दिनेश आचार्य, आशीष जांगिड़, आशीष बसवारी, शिवचरण, कुणाल वाल्मीकि, हरि सिंह, ठेकेदार राजकुमार प्रजापति सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आप यहाँ साथ मौजूद हैं, उस पूरे कार्यक्रम में साथ भी चल रहे हैं। कैसा माहौल नजर आ रहा है इस यात्रा को लेकर? देखो, हमारा हिंदू समाज बहुत ही, आपको पता है कि आज जो पूरे वर्ल्ड के अंदर हिंदू समाज का जिस तरह से मुस्लिम देशों के अंदर जो आतंकवादियों ने जो नाटक कर रखा है, विशेषकर अभी ताज़ा उदाहरण बांग्लादेश का है, जिसमें किस तरह के कृत्य बांग्लादेश में हिंदू समाज के साथ मुसलमानों ने उन्होंने किए हैं। जिस बांग्लादेश की रचना, जिस बांग्लादेश की स्थापना भारतवर्ष ने की, उस भारतवर्ष की स्थापना की और उस बांग्लादेश के जो प्रताड़ित मुसलमान थे उनकी भी वो इस्कॉन मंदिर के अंदर रक्षा की गई थी। कम से कम 6 महीने तक सामग्री उपलब्ध कराई गई थी। ऐसे दुष्टों ने जो हमारे साथ, बहू बेटियों के साथ, बहन बेटियों के साथ, हमारे हिंदू समाज के साथ जो कृत्य किए हैं, ये दृश्य एक तरह से हम तो ये मान रहे हैं कि आने वाले समय में इन आतंकवादियों की एक ट्रेलर है। इसलिए हमारा हिंदुस्तान भी अछूता नहीं है इससे। कल को ये जो घटना हुई है ये हिंदुस्तान के अंदर भी हो सकती है। यहाँ का सोया हुआ हिंदू समाज, सनातनी सब एक साथ एकजुट होकर खड़ा हो जाए। और ये जो विश्व हिंदू परिषद की यात्रा निकल रही है, इसका भी उद्देश्य यही है कि एक समरसता का भाव जागृत हो समाज के अंदर, किसी के अंदर ऊंच नीच का भाव नहीं हो, सारा हिंदू एकजुट होकर के खड़ा हो जाए। आने वाले समय में एक चुनौती है हमारे लिए कि आने वाले विधर्मियों को जिस तरह के नाटक हो रहे हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, इन सबको तरीके से जवाब दे, हिंदू समाज ही जवाब दे, इनको माकूल जवाब दे। इस प्रकार की योजना है और विश्व हिंदू परिषद इसके लिए लगी हुई है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। अभी तो हमारे प्रांत के अंदर अभी प्रांत मंत्री जैसा आपको बताया, ये हमारी रथ यात्रा निकल रही है। एक बार समाज जागरण हो जाए, तो समाज जागरण हो जाएगा तो बहुत कुछ हम परिवर्तन कर देंगे। जी बिल्कुल। ये इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कूड़ा डालने को लेकर दो पक्षों में हुआ विवाद के दौरान एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर कुल्हाड़ी व लाठी डंडों से बोला हमला। मामले में महिला सहित 2 लोग हुए घायल, एक की हालत गंभीर। घायल के परिजनों ने पुलिस को दी मामले की सूचना। कोंच कोतवाली क्षेत्र के चांदनी गांव का मामला। देखिए राजकुमार दोहरे की रिपोर्ट। आप ही बोलना, ठीक है? क्या नाम है आपका, कहाँ की रहने वाली हो? चांदनी के। क्या घटना हुई आपके साथ? चांदना का नहीं, बस नेक ठोर के पीछे तना लेबर ने पूरा डाल दो तो गाड़ी देने लगे, सो जे पहुंचे सो एकदम चपट गए। ये कुलरिया लाए थे, उनकी लेबर ने वो
और वे पोलरिया लाए थे और वे लठ लाए थे, उनके लोगों गम्मा लाए थे और लग गया हम ऊपर से आए कपड़ा छाड़ के तरह डरे थे, जो तो वे वो सब नहीं है तो कोलाड़ी दे 3-4 गली बामुड़ी में। अच्छा, हाँ पुलिस को सूचना दी है? सब पुलिस को सूचना दी। फिर कौन लोग थे जो? किसना आते लालू माते। किस कारण, लड़ाई का कारण क्या है? लड़ाई के कारण या ठोर के पीछे बस पूरा डाल दो तो लेबर में। अच्छा, हाँ खेरे के पड़रिया तुला में एक भीषण सड़क हादसा हुआ। बलिया से लखीमपुर जा रही एक बस ने ओवरटेकिंग के चक्कर में बिजवा से दाऊदपुर क्रेशर जा रहे ट्रैक्टर ट्रॉली को ओवरटेक करते हुए सामने से आ रहे ट्रैक्टर ट्रॉली को उड़ाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बस चालक ने अत्यधिक गति से वाहन चलाते हुए ओवरटेक करने का प्रयास किया। इसी दौरान सामने से आ रहे ट्रैक्टर ट्रॉली से उसकी टक्कर हो गई। हादसे की तीव्रता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सामने से आ रही ट्रैक्टर ट्रॉली में ट्रैक्टर पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। हादसे में सबसे ज्यादा क्षति सामने से आ रहे ट्रैक्टर ट्रॉली को हुई है। उसके ड्राइवर की हालत गंभीर बताई जा रही है। उसे तत्काल 108 एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिजुआ पहुंचाया गया है। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने बस को साइड करवाकर यातायात को बहाल कर दिया। कुछ ही देर के लिए लखीमपुर पलिया मार्ग जाम रहा। खेरी प्रधान संघ ने वीडियो को दिया ज्ञापन। लखीमपुर जिले के पलिया तहसील के अंतर्गत विभिन्न गांव से पहुंचे दर्जनों प्रधानों ने ब्लॉक में बैठकर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीणों को जल्द से जल्द आवास दिलाए जाने को लेकर शीघ्र सर्वे कराकर वीडियो पलिया संगीता यादव को 5 सूत्रीय मांगों के साथ ज्ञापन सौंपा है, जिसमें भूमिहीन परिवारों और टिन शेड में रह रहे परिवार संबंधी समस्या की निदान की मांग की है। उधर वीडियो संगीता यादव ने भी समस्या का निराकरण के लिए उच्च अधिकारियों को बताने की बात कही है, तो वही प्रधान संघ ने भी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो 30 तारीख को धरना प्रदर्शन करने की बात कही है। जी, मेरा नाम राजदीप सिंह रिंकू है, ग्राम पंचायत मलिया से ग्राम प्रधान। आज एक ज्ञापन दिया है बीडीओ मैडम को आवास के संदर्भ में, क्या कुछ पूरा प्रकरण है? आज सारे प्रधान साथियों की आज बैठक की बैठक का संदर्भ है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना में टी शर्ट वालों को इस बार सर्वे में सम्मिलित नहीं किया जा रहा और जो 2018 में जो सर्वे किया गया था आवास को लेकर प्रधानमंत्री आवास में, उसमें टेक्निकल समस्या रही थी और डिलीशन हो गए थे नाम, उनके नाम इसमें सम्मिलित नहीं हो पा रहे हैं। इसमें सबने आज बैठक रखी है प्रधान साथियों। अधीक्षक करौली ब्रजेश ज्योति उपाध्याय के निर्देशानुसार सत्येंद्र पाल सिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिंडौन सिटी के मार्गदर्शन में एवं हिंडौन पुलिस उपाधीक्षक गिरधर सिंह चौहान के नेतृत्व में व कुलदीप सिंह पुलिस थानाधिकारी नई बंडी हिंडौन के नेतृत्व में अभियुक्तगढ़ ओम प्रकाश गुर्जर व विष्णु कोली की इतला पर कुल 8,93,500 रुपए व घटना में प्रयुक्त किए गए हथियार, एक पिस्टल में 11 जिंदा कारतूस व एक 12 बोर देशी कट्टा में 2 जिंदा कारतूस व मुलाजिमान द्वारा घटना में प्रयुक्त की गई मोटरसाइकिल स्प्लेंडर प्लस बिना नंबरी को बरामद किया गया है। पंजाब नेशनल बैंक रिको औद्योगिक क्षेत्र हिंडौन सिटी में हुई लूट की राशि में कुल 8,93,500 रुपए बरामद किए हैं। मुलजिम ओम प्रकाश गुर्जर की इत्तलाओं पर उसके घर से 7,98,500 रुपए, मुलजिम विष्णु कोहली की इत्तला पर उसके घर से किए गए 95,000 रुपए बरामद। आरोपियों द्वारा लूट की घटना में प्रयुक्त किए गए हथियार, एक देसी पिस्टल को में 11 जिंदा कारतूस व एक देसी कट्टा 12 बोर में 2 जिंदा कारतूस व वाहन मोटर साइकिल बिना नंबरी को बरामद किया गया है। घटना के बाद की गई बरामदगी की कार्रवाई में मंडी थाने के हेड कांस्टेबल रविन्द्र व कांस्टेबल जोगेंद्र सिंह की विशेष भूमिका रही। चौराया से बड़ी खबर। फमफूद थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव मनकोड़ा निवासी मृतक महिला की बहन के गांव के युवक पर हत्या का आरोप लगाया है, तो वहीं सरसों के खेत में मिला युवती का शव, परिजनों में मचा कोहराम। सोमवार सुबह लगभग 7 बजे शौच क्रिया के लिए घर से खेतों की तरफ गई थी युवती की बड़ी बहन ने कहा कि युवक घर आता जाता था, बहन से फोन पर बात भी करता था। घटनास्थल पर एक शॉल, एक सलवार तथा जूतियां भी पड़ी थी। देखिए दीपेंद्र दीक्षित की खास रिपोर्ट।
दशरथ सिंह। कहाँ रहते हैं? बगिया पर। कौन सा थाना? साहिल। मनकोड़ा में क्या रिश्तेदारी थी आपकी? ससुराल। चमेली कौन थी आपकी? साली। कैसे क्या जानकारी हुई आपको? जानकारी ये हुई है कि प्रमोद ने माला है उनको गला घोंट के। प्रमोद कौन है? यहीं गांव के। तो कोई लड़ाई झगड़ा था क्या? नहीं, उनको हम जानते भी नहीं है। थाने में तहरीर दी है? जी 100 नंबर पर किसने सूचना दी थी? हमने। बड़ी खबर पनकी पुलिस के शातिर अपराधी आरिफ उर्फ माठा से हुई मुठभेड़। आज कोर्ट में पेशी के दौरान पुलिस को चकमा देकर फरार हुआ था आरिफ उर्फ माठा। चेकिंग के दौरान शातिर की पुलिस से हुई मुठभेड़। आरिफ माठा ने जान से मारने की नियत से पुलिस पर की फायरिंग। पुलिस की जवाबी फायरिंग में शातिर अपराधी आरिफ उर्फ माठा के पैर में लगी गोली। पनकी थाना क्षेत्र के कपली अंडरपास के पास का मामला। आज जिला कोर्ट से एक आरिफ उर्फ माठा नामक एक शातिर अपराधी पेशी के दौरान फरार हो गया था, जिसमें 1 दर्जन से अधिक मुकदमे हैं। लूट, चोरी, एनडीपीएस, गैंगस्टर, ढेर सारे मुकदमे उसके विरुद्ध पंजीकृत हैं और वह थाना पनकी से मजारिया HSV है। यह पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। पुलिस आयुक्त महोदय के दिशा निर्देश में अभियुक्तों के विरुद्ध एक अभियान चल रहा है और उसी के तहत हम सतर्क और संवेदनशील थे। थाना पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। इसी दौरान बदमाश से यहाँ कपली अंडरपास पे बदमाश से मुठभेड़ हुई है। उसके पैर में गोली लगी है और उसको हॉस्पिटल भेजा गया है और उससे चोरी की बाइक, तमंचा, कारतूस बरामद हुए हैं। छूटने के बाद वह एक बाइक भी चोरी किया है। निश्चित तौर पे किसी बड़ी वारदात को अंजाम देता। तमंचा भी, कारतूस भी लिया है। ये कहाँ से लिया, ये प्रश्न उससे पूछे जाएंगे। उसके ढेर सारे दुश्मन हैं जिन्होंने मुकदमे उसके खिलाफ कायम कराए हैं, वो भी गवाह इसके दुश्मन हैं। हो सकता है उन पे कोई वारदात करता है या अन्य कोई बड़ी वारदात करता और उसके पहले उससे मुठभेड़ हुई है, उसे गिरफ्तार किया जा चुका है। ये जनपद कमिश्नरेट पुलिस की बहुत बड़ी उपलब्धि है, कानपुर कमिश्नरेट पुलिस की बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं पूरी टीम को अपनी तरफ से 25,000 रुपये का नगद इनाम भी दे रहा हूँ। बाइक बरामद है, तमंचा बरामद है। धन्यवाद। सभापति खुशबू सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें कि शहर में जगह जगह उफंड रहे सीवर के चेम्बरों का मुद्दा जबरदस्त तरीके से गरमाया। वार्ड नंबर 4 के पार्षद जय शिवराना ने तो यहां तक ये कह दिया है कि सीवर को लेकर लोग बहुत परेशान हैं, शिकायत कर करके थक चुके हैं। कॉलोनियों में घरों के सामने गंदा पानी भर रहा है, अब जूते पड़ने की नौबत आ गई है, जिस पर सभापति खुशबू सिंह ने कहा है कि अब सीवर ही हमारी प्रायोरिटी है और 1 से 1.5 महीने में ठीक कर देंगे। बैठक में नगर परिषद के नया ट्रैक्टर खरीदने का प्रस्ताव रखा गया, जिस पर नेता प्रतिपक्ष कुक्कू शर्मा, पार्षद जय सिंह राणा एवं सभापति खुशबू सिंह के बीच तनातनी हो गई। तो वही कुक्कू शर्मा ने कहा है कि नगर परिषद के जो पुराने संसाधन खराब है, पहले उन्हें ठीक कराया जाए, उसके बाद नया ट्रैक्टर खरीदा जाए। बैठक में एक पार्षद ने कहा कि शर्म की बात है कि कई महीने गुजर गए लेकिन हम 200 मीटर पाइप तक नहीं खरीद पाए। पार्षद जय शिवराना ने कहा कि ओडेला रोड पर 2 माह से चैम्बर धंसा है, रोज स्टाफ जाता है लेकिन चैम्बर क्यों नहीं खोल पा रहे हैं। पार्षदों ने आरोप लगाया है कि परिषद के अधिकारी फोन तक नहीं उठाते हैं। नेता प्रतिपक्ष कुक्कू शर्मा ने आयुक्त से मांग की है कि जो पार्षद नगर परिषद में ठेकेदारी करे उनके खिलाफ कार्रवाई करो, नियम से फायदा से नहीं लिया जा सकता है। ट्रैक्टर खरीदने के मुद्दे पर खड़े होकर समर्थन देने और न देने के दौरान एक पुरुष पार्षद ने महिला पार्षद को जबरन बैठा लिया, जिस पर कुछ पार्षदों ने विरोध जताया और हंगामा हो गया। इसके बाद कुछ पार्षद मीटिंग का बहिष्कार कर चले गए। बैठक में सफाई व्यवस्था ठीक करने और शहर को जलभराव की समस्या से मुक्ति दिलाने की भी मांग जोरों शोरों से उठी। बैठक के दौरान महिला के पार्षद पतियों को बाहर निकाल दिया गया। आज बोर्ड की साधारण सभा की मीटिंग थी, जिसमें 3 मुद्दे रखे गए थे। नए ट्रैक्टर खरीदने पर विचार और हथगाड़ी खरीदने पर विचार और कर्मचारियों की पदोन्नति करने पर विचार, जिसमें बोर्ड की सहमति से हम नए ट्रैक्टर खरीदेंगे, क्योंकि जो ट्रैक्टर हम किराए पे चलाते थे उन किराए के पैसों से अब हम नए ट्रैक्टरों खरीदकर उनकी किस्त देंगे और 250 हम हथगाड़ी खरीद रहे हैं, जिससे सफाई व्यवस्था सुधरे।
लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि नगर परिषद की इस टाइम जो सबसे बड़ी शहर की समस्या है सीवर, हम सबसे ज्यादा अब उसी पर फोकस कर रहे हैं। हमारे एक्सीएन बदल गए हैं, गुमान सिंह जी आ गए हैं जो पुराने धौलपुर में पुराने हैं और धौलपुर की सीवर से उनको काफी नॉलेज है कि ये हमारी धौलपुर की सीवर कैसे सुधरेगी। तो अब उन्होंने आज मीटिंग में ये आश्वासन दिया है कि मैं 1 से 1.5 महीने में धौलपुर की सीवर को अधिक से अधिक सुधार दूंगा। धन्यवाद। बैठक का विरोध किया है और वो छोड़ के चले गए, बहिष्कार करके चले गए। अब ये तो हर बोर्ड में कुछ ना कुछ होता ही है, कुछ लोग किसी बात को समझते हैं, कुछ नहीं समझते हैं। अब उन लोगों को ये है कि आप किराया दे दो आप ट्रैक्टरों का, उस किराए से आप नए ट्रैक्टर की किश्त नहीं दोगे। तो अब इसमें तो ये है, लेकिन फिर लास्ट में ये निर्णय निकला कि वोटिंग कराई जाए। तो वोटिंग में जो ट्रैक्टर खरीदने के पक्ष में ज्यादा पार्षद थे, तो इसलिए हमने ट्रैक्टर खरीदने का निर्णय ले लिया। बिजनौर से बड़ी खबर। मंडी समिति के सचिव कपिल शर्मा की दबंगई आई सामने। रात के अंधेरे में व्यापारियों की आड़त से फेंका सामान। विधायक मनोज पारस से भी कॉल पर की अभद्रता। विधायक रात में ही मंडी समिति घटनास्थल पर पहुंचे। मंडी समिति के सचिव कपिल शर्मा ने पत्रकारों से की अभद्रता। गुस्साए विधायक मनोज पारस ने मौके पर पहुंच सिखाया सबक। थाना नगीना के बिजनौर रोड स्थित फाटक के पार मंडी समिति का पूरा मामला। अभी रात को 11:30 बजे मुझे 11 बजे के लगभग ये सूचना मिली कि मंडी समिति के कुछ कर्मचारी और अधिकारियों द्वारा जो यहाँ पर वैध लाइसेंस होल्डर हैं उनके सामान को फेंक करके उन पर गाड़ी चढ़ा दी। हमने फ़ोन किया अधिकारी को जो यहाँ पर अब इस टाइम वर्तमान में चार्ज पर है, जो मंडी समिति के सचिव हैं। उन्होंने हमसे भी अभद्रता की और पता चला वो इतने नशे में थे कि वो इन्हें पता ही नहीं था कि किससे बात करें। बहरहाल जब हमें लगा कि ये मामला गंभीर है और हमारे व्यापारियों के सामान पर जो बेचारे रात दिन मेहनत करके अपने बच्चों की रोजी रोटी चलाते हैं, उनके सामान पर जब गाड़ी चढ़ा करके उनका नुकसान किया गया तो हम यहाँ पर आए। आने के बाद अभी हमारे पत्रकार बंधुओं से भी उन्होंने बदतमीजी की और जो हमारे व्यापारी उनसे भी बदतमीजी की। और हमारा अपना जो प्रोटोकॉल है उसको तो हम ये नहीं कहते कि हमारे प्रोटोकॉल के हिसाब से, क्योंकि हमारे पत्रकार भाइयों का और हमारे व्यापारियों का प्रोटोकॉल हमसे ज़्यादा है। हम आधिकारिक तौर पे प्रोटोकॉल की बात नहीं करते, लेकिन यहाँ पर हमारे व्यापार भाइयों का और पत्रकार बंधुओं का प्रोटोकॉल ज़्यादा, उनसे उन्होंने बदतमीजी की है। इसलिए हम इस प्रकरण को ये कह करके जा रहे हैं कि उनसे वो बात करें और अगर हमारे जितने भी यहाँ पर हमारे व्यापारी हैं वो उनकी कार्यशैली से संतुष्ट हों और हमारे पत्रकार भाई संतुष्ट हों तो ठीक है, नहीं तो उसकी जांच कराकर उनके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे। ये दिक्कतें रहती हैं, कभी IGRS है, ये है, सब दिक्कतें हैं। हमने नोटिस भी दे रखा है, आपस में बुला के बैठाते भी हैं, समझाते भी हैं, मगर कई बार ना लोग मानते नहीं ये चीज़।